नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत जहां पर लखनऊ, अहमदाबाद, गुजरात में हुआ महाकुंभ 2025 रोड शो का आयोजन। महाकुंभ में रोड शो में शामिल हुए सीएम योगी के मंत्री। अहमदाबाद और कोलकाता में आयोजित किया गया रोड शो। गुजरात और पश्चिम बंगाल की जनता को मिला महाकुंभ में आने का निमंत्रण। अहमदाबाद में कैबिनेट मंत्री AK शर्मा, कपिल देव अग्रवाल हुए शामिल, तो वहीं कोलकाता में राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना और संजय गंगवार भी शामिल हुए। भारत की एकता का जीवंत प्रतीक है महाकुंभ, AK शर्मा ने कहा। इस बार दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ की है तैयारी और पर्यटकों को सुविधाओं के लिए भी स्मार्ट पार्किंग और रिवर फ्रंट का निर्माण। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि अब महाकुंभ को लेकर रोड शो, जैसे कि राज्य सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की गई थी। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग प्रदेश की यहां पर जिम्मेदारी दी थी और इसी रोड शो के तहत में वहां पर रोड शो करना उस राज्य में, और वहां के लोगों को निमंत्रण भी उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में शामिल होने के लिए दिया। और ऐसे में जनता को भी यहां पर इनवाइट किया गया है। तो महाकुंभ के रोड शो में शामिल हुए हैं सीएम योगी के मंत्री। अहमदाबाद, कोलकाता में आयोजित किया गया रोड शो और इसी रोड शो के माध्यम से गुजरात और पश्चिम बंगाल की जनता को मिला महाकुंभ में आने का निमंत्रण। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो महाकुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य किस तरीके से इसको बनाया जाए, किस तरीके से इसका डिजिटलीकरण भी किया जाए, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां की गई। तो भारत की एकता का जीवंत प्रतीक है महाकुंभ, AK शर्मा की तरफ से कहा गया है। वही आपको बता दें कि इस बार दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ है तैयारी। ऊर्जा मंत्री की तरफ से कहा गया है पर्यटकों को यहां पर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट पार्किंग और रिवर फ्रंट का निर्माण भी किया गया है। तो अहमदाबाद, गुजरात में हुआ महाकुंभ 2025 रोड शो का आयोजन और इसमें महाकुंभ में रोड शो में शामिल हुए हैं सीएम योगी के मंत्री। तो अहमदाबाद और कोलकाता में आयोजित किया गया ये रोड शो और ऐसे में निमंत्रण भी दिया गया है। गुजरात और पश्चिम बंगाल की जनता को मिला महाकुंभ में आने का निमंत्रण। अहमदाबाद में कैबिनेट मंत्री AK शर्मा, कपिल देव अग्रवाल इसमें शामिल हुए। कोलकाता में राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, संजय गंगवार शामिल हुए हैं। वही भारत की एकता का जीवंत प्रतीक है महाकुंभ, AK शर्मा की तरफ से कहा गया है। इस बार दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ की है तैयारी। तो ऐसे में महाकुंभ को दिव्य बनाने के लिए और भव्य यानी कि डिजिटलीकरण भी उसका होगा। पर्यटकों की सुविधाओं के लिए स्मार्ट पार्किंग की भी सुविधा इस बार रहेगी। तो अहमदाबाद, गुजरात में हुआ महाकुंभ 2025 रोड शो का आयोजन। अलग अलग मंत्रियों को राज्य सरकार ने अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं जो कि रोड शो करेंगे और तमाम ऐसे राज्य होंगे जहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस दौरान उन्हें भी निमंत्रण दिया जाएगा और ऐसे में आम जनता को भी निमंत्रण दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि महाकुंभ में कोशिश यही है कि सभी राज्यों से आए और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आयोजन होता है महाकुंभ का, उसकी भव्यता, दिव्यता और इतना ही नहीं, आखिरकार इस बार क्योंकि डिजिटलीकरण भी होने जा रहा है महाकुंभ का, इसको लेकर भी पूरे तरीके से तैयारियां की गई हैं। तो इस बार दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ है तैयार और ऊर्जा मंत्री की तरफ से कहा गया है वहीं पर्यटकों की सुविधा के लिए स्मार्ट पार्किंग और रिवर फ्रंट का निर्माण। तो अलग ही छवि यहां पर देखने को मिलेगी महाकुंभ की। अहमदाबाद, गुजरात में हुआ महाकुंभ 2025 रोड शो का आयोजन। तो महाकुंभ में रोड शो में शामिल हुए हैं मंत्री और अहमदाबाद और कोलकाता में आयोजित किया गया रोड शो। गुजरात और पश्चिम बंगाल की जनता को मिला महाकुंभ में आने का निमंत्रण।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एसके, महाकुंभ को लेकर राज्य सरकार ने इससे पहले ही पूरे तरीके से तैयारी की और मंत्रियों को जिम्मेदारी दी अलग अलग राज्यों की कि आप अलग अलग राज्यों में जाइए, वहां पर निमंत्रण दीजिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो उस राज्य के या फिर राज्यपाल हो, यहां तक कि रोड शो के माध्यम से आम जनता को, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन भव्य, दिव्य और पहली बार डिजिटलीकरण होगा महाकुंभ का। बिल्कुल निश्चित तौर पर देश का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो उत्तर प्रदेश के करीब 45 से ज्यादा विभाग हैं, वो अपने अलग अलग विभागों के जरिए क्या कुछ वो वहां पर चीजें बेहतर कर सकते हैं, उसको लेकर लगभग सभी विभाग अपना काम पूरा कर चुके हैं और जो चीजें बची हैं वो अपने अंतिम दौर में है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इसमें शामिल हों, जो खास तौर पर जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो विशिष्ट जन हैं वो इस कार्यक्रम में आए और किस तरीके की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे आयोजन को लेकर की हैं उनको देखें, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में रोड शो का आयोजन कर रही है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार जो आयोजन है वो किए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुंबई गए थे, जहां वहां के राज्यपाल और वहां के मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निमंत्रण पत्र सौंपा और ये मांग की कि वो उत्तर प्रदेश आए और इस भव्य आयोजन को देखें और इस पौराणिक महत्व के आयोजन में वो शामिल हो। हालांकि इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा कोलकाता गए, जहां पर उन्होंने वहां के जनप्रतिनिधियों को, राज्यपाल को यहां आने का निमंत्रण दिया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्री, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दूसरे मंत्रियों ने गुजरात जाकर गुजरात के राज्यपाल और साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री को इस उत्तर प्रदेश के आयोजन में आने का निमंत्रण दिया। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश के मंत्री अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और वहां के विशिष्ट जनों को, विशिष्ट अतिथियों को उत्तर प्रदेश आने का निमंत्रण दे रहे हैं। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया था कि जो भी मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं वो अलग अलग देशों में जाएं। हालांकि इसके अलावा नेपाल, कंबोडिया, मलेशिया भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल जाएगा, जो वहां के लोगों को, वहां के विशिष्ट जनों को उत्तर प्रदेश के इस भव्य आयोजन में आने के लिए निमंत्रित करेगा, जिसको लेकर जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं अपने प्रतिनिधिमंडल को विदेश भी भेजेगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलग अलग जगहों पर जाएंगे, जहां पर वो उत्तर प्रदेश के इस आयोजन में आने के लिए विशिष्ट जनों को आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल एसके, और ऐसे में क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना भव्य आयोजन महाकुंभ का और सभी की निगाहें रहती, देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो इस महाकुंभ का कितना बड़ा आयोजन और क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा उत्तर प्रदेश पर? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन एवं संस्कृति विभाग है लगातार कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या है, श्रद्धालुओं की संख्या, उसमें इजाफा कर रहा है, चाहे वो अयोध्या के जरिए हो, काशी के जरिए हो या फिर अब महाकुंभ के जरिए। निश्चित तौर पर अगर हम पिछली बार के आंकड़ों को देखेंगे तो करीब 33 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे थे, जहां पर बड़े पैमाने पर सरकार ने व्यवस्थाएं की थी और इस बार सरकार उम्मीद कर रही है कि 40 से 45 करोड़ तक लोग और श्रद्धालु, अलग अलग देशों से आने वाले पर्यटक यहां पर आ सकते हैं। उनको लेकर व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही हैं। निश्चित तौर पर देश का सबसे बड़ा आयोजन है, तो ऐसे में इस आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काफी उत्साहित है। पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश के लिए काफी बड़ा तो है। हालांकि इसको लेकर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है, जिसमें करीब 500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार खर्च कर रही है। उसके अलावा 2,100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार व्यवस्थाएं बेहतर करने में लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर जब इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के इस आयोजन में शामिल होंगे तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से व्यवस्थाएं कर रही है उसको भी कहीं न कहीं बड़ी सफलता मिलेगी, जब बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।